ठीक है, आज एबनॉर्मैलिटी आपका टॉपिक है। ठीक है, डिफाइनिंग एबनॉर्मैलिटी पहला सबसे टॉपिक है यूनिट 1 का। ठीक है, उसको शुरू कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट नाम से है, मतलब जो भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। एबनॉर्मैलिटी है, एबनॉर्मैलिटी के क्या मानदंड हैं, कैसे जानते हैं। ठीक, असामान्यता कहते हैं उसको। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ऐसे मानसिक रोग के उदाहरण हैं या ऐसी बातें, वो सब इसमें है। न्यूरोसिस और साइकोसिस, ये डिसऑर्डर की कैटेगरियाँ होती हैं मानसिक रोगों की, वो क्या होती है उसकी बात है। और डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है, एक तनाव का मॉडल होता है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के होने की एक कारण को या उस अवस्था को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये है इसमें। ठीक है, तो एबनॉर्मैलिटी है क्या? ठीक है, असामान्यता क्या होती है, कोई बता सकता है क्या होता है असामान्यता? अब मानसिक रोगी किसको कहते हैं? मानसिक रोगी होता है जिसके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। और एबनॉर्मैलिटी होती है जैसे सभी नॉर्मल है, जो सभी दिखने में नॉर्मल चल रहे हैं, कोई सामान्य दिन है। मतलब कैसे जानते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं? जो नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं, जो सब नॉर्मल होते हैं, इमोशनल बिहेवियर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज, एबनॉर्मल इंसान का वो ठीक से काम नहीं करता या फिर थोड़ा सा डिस्फंक्शन। हाँ, ये ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये अब नॉर्मल है। सामान्य व्यवहार जो है उससे अगर थोड़ा विचलन हो रहा है तब हम कहेंगे आज इसको क्या हो गया, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, जजमेंट आ जाता है ना। ऐसे ही साइकोलॉजी में भी, साइंस में भी जजमेंट हो जाता है, साइंटिफिक जजमेंट किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से उसको जाना जाता है। ब्रेन फंक्शन जैसे ये कह रहा है उसको देखा जाता है। ठीक है, उसका लाइफस्टाइल देखा जाता है, उसका व्यक्तिगत कितना दुखी है सुखी है, ये सब चीज़ देखी जाती है। तब पता चलता है व्यक्ति नॉर्मल है, अब नॉर्मल है या किस कंडीशन में है। ठीक है बेटे, तो बिहेवियर्स दैट आर माल एडाप्टिव, इनअप्रोप्रिएट एंड डिस्ट्रेसिंग, ऐसे व्यवहार जो माल एडाप्टिव हैं, जो समाज के साथ मेल नहीं खाते, ऐसे व्यवहार। और अनुपयुक्त व्यवहार, जो कि हम चाहते हैं ऐसा व्यवहार न हो कि कुछ अजीब सा व्यवहार है। और डिस्ट्रेसिंग है, जिससे तनाव पैदा होता है उसकी लाइफ में, उसको कहते हैं एबनॉर्मैलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक आदमी जैसे किसी मकड़ी से डरता है या किसी कुत्ते से डरता है या असामान्य रूप से डरता है किसी चीज़ से, तब उसको असामान्य व्यवहार की श्रेणी में हम लाएंगे। ठीक है, एबनॉर्मैलिटी क्या है, सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा ना एबनॉर्मैलिटी क्या है, असामान्यता क्या है। मानसिक रोग तभी तो समझोगे भाई, जब पता होगा सामान्य क्या है असामान्य क्या है, तभी तो मानसिक रोग समझेंगे, ये रोग इसको है, ये रोग इसको है। फिर उसके अंदर जाएंगे कौन सा रोग है, इसको क्या है। ठीक है, आजकल कई मूवीज़ जो बनती हैं साउथ की, उसकी सब में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ज़्यादातर दिखाते हैं। ठीक है, उसमें तो इन साइकोलॉजी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू डिफाइन दैट व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। सबसे बड़ी समस्या ही साइकोलॉजी की है कि इसको बताना कि भाई एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, सामान्य क्या, असामान्य क्या है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब उसको कल मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, वो बात को एबनॉर्मल माना जाता है साइकोलॉजी में। अगर वैज्ञानिक रूप से कहें, सामान्य रूप से तो जैसे आप कह रहे हो वैसे सब जानते ही हैं अंतर्मन से, तो उसी को जब बाहर थोड़ा ठीक से उसको देखना हो, समझना हो, तो कहेंगे ऐसा व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से अलग है, उसके पैटर्न्स अलग हैं, पर्सनल सफरिंग है उसके अंदर, व्यक्तिगत रूप से बड़ा परेशान है वो। ठीक है, मानसिक रूप से कहेगा कि मेरा मन अशांत है या मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऐसी बात करेगा वो। ठीक है, डज नॉट फिट इनटू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, समाज की जो भावनाएं होती हैं उसमें फिट न होके। दूसरा है जैसे जेंडर होता है, मेल फीमेल की शादी तो होती है, अब भाई मेल फीमेल की और मेल का ही जब अट्रैक्शन हो आपस में, तब उसको एबनॉर्मल माना गया। पहले माना जाता था, अभी तो उसको भी नॉर्मल मानते हैं लोग, है ना। इस प्रकार की जो अट्रैक्शन है उसको भी नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो समाज के जब नियम कायदे से भी अलग थोड़ा लगेगा तो तब भी थोड़ा एबनॉर्मल लगता है। ठीक है, लेकिन उसमें मेन बात यह है कि वो व्यक्तिगत रूप से परेशान होना चाहिए, उसका अगर रूटीन लाइफ उससे ख़राब हो जाए तब वो असामान्य व्यवहार माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका बात है इसको आकलन करने की, जानने की, क्योंकि स्टैटिस्टिकल आधार होता है, सांख्यिकी आधार पर जानते हैं मनोविज्ञान में कि सामान्य प्रतिशत के लोग कितने परसेंटेज में हैं, सामान्य से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले कितने परसेंट हैं, और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से कम वाले जो सामान्य से कम हैं
वो कितने हैं। अगर कम वाली श्रेणी में आपका व्यक्ति आ रहा है जिस पर आप जांच कर रहे हो या आप उस श्रेणी में आ रहे हो तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ माने जाओगे। ये सांख्यिकीय आधार है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी इसको कहा गया है, ठीक है। जैसे IQ लेवल की बात है, ठीक है, हैविंग एन एक्सट्रीमली हाई IQ और हेलुसिनेशन उसके अंदर आ रहे हैं। बहुत कम IQ है वो भी एबनॉर्मल माना जाएगा। बहुत हाई IQ है, अब उसको एबनॉर्मल मानसिक रोगी तो नहीं कहेंगे लेकिन सामान्य से तो परे है ना, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, मानसिक रोग से रोगी तो नहीं है वो, लेकिन एबनॉर्मल की श्रेणी में आ गया क्योंकि उस वाले ग्राफ से ऊपर आ जा रहा है वो, ठीक है, सामान्य ग्राफ से हायर में है वो, ठीक है। तो और डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, जो मैंने कहा सामाजिक अगर रीति रिवाजों से अलग उसका मिलता जुलता व्यवहार है तो असामान्यता की श्रेणी में आएगा। फंक्शन उसके शारीरिक फंक्शन उसके ठीक से नहीं कर पा रहा हो अपने मानसिक रोग के कारण, तब भी वो असामान्य माना जाएगा, ठीक है। आइडियल मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे अलग वो व्यवहार कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं नॉर्मल मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें होंगी बताओ। सामान्य व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है तो क्या क्या दिखाएंगे उसमें लक्षण। ये तो तुम रिपीट कर रहे हो ना, वर्ड को रिपीट मत करो, एक्सप्लेन करो। जैसे सोशलाइजेशन बाकी इंसानों के साथ, हाँ, और जैसे कोई पर्टिकुलर सर्केडियन रिदम को फॉलो करना, सुबह उठना, रात को सोना, वैसे कुछ हैबिट्स जो सोसाइटी में। हाँ, आप रूटीन ठीक होगा ये कह रहे हो। और पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड होगा उसका, सकारात्मक सोच होगी उसकी, अपने प्रति भी सकारात्मक होगा, समाज के प्रति भी सकारात्मक होगा, परिवार के प्रति भी सकारात्मक होगा। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की इच्छा होगी उसमें कि मेरा विकास हो, मतलब मैं भी विकसित हूँ, मेरा परिवार भी विकसित हो, समाज भी विकसित हो। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य जिसका होगा, ठीक है। तनाव के प्रति रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रेस है, कोई समस्या आई तो उसको सुलझाने का प्रयास करेगा वो, नहीं कर रहा तो उसको समस्या है, कुछ कोई खतरा आ गया हमें और हम हट ही नहीं रहे तो भाई हम भी तो मानसिक रूप स्वस्थ नहीं है ना। अपने आप को बचाना ये भी एक जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है। आपको माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, शरीर का रक्षण करना भी एक जिम्मेदारी है हमारी। ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होता है उसमें। अब ये तो एकदम मानसिक अस्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, कोई व्यक्ति किसी पर डिपेंड है तो मानसिक अस्वस्थ ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब ये है कि अपने काम खुद कर लेता हो, सारी काम खुद कर ले रहा, समाज में स्कूल आप कॉलेज आप खुद आ जा ले रहे हो, अपनी चीज़ खुद मैनेज कर ले रहे हो, वो भी एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में समझता जानता है वो, तब वो सामान्य माना जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ मुझे कुछ दिखाई दे रही है, आपको कुछ दिखाई दे रही है, तो या तो मैं ही गलत होऊंगा या आप होगे, है ना। 10 लोगों में से 8 चीज़ों को जो दिखाई दे रहा है वो सही माना जाएगा। एनवायरमेंटल मास्टरी, अपने एनवायरमेंट का भी ज्ञान होना चाहिए आसपास के, ठीक है। अब जैसे सामान्य भय और असामान्य भय का कोई उदाहरण बताओ। सामान्य रूप से डरना और मानसिक रोगी के तरह डरने में क्या अंतर है। सामान्य रूप से अगर कोई अनजान व्यक्ति हो, अनजान चीज हो, जैसे कि कोई हो रही है अपने बिहेवियर से, सांप का उससे डरना। एबनॉर्मल जो होगा एबनॉर्मल, अच्छा अच्छा, और जो सामान्य उसको नहीं दिखेगा कुछ। सामान्य उदाहरण दो, जैसे ऐसे कहो कि ये व्यक्ति इस स्थिति में सामान्य है, अगर ये व्यक्ति इस स्थिति में ऐसा व्यवहार कर रहा है तो असामान्य है, ऐसा उदाहरण दो। ऐसा उदाहरण ये है कि ऊंचाई से डर लगना, हाँ। पर अगर वो उसके मतलब जैसे छत है, छत पे खड़ा है वो, तो उसको नीचे देख के डर लगेगा, नॉर्मल बात है। हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा वो छत पे ही नहीं जा रहा कि उसको नीचे देख के डर लगेगा, वो असामान्य है। हाँ, ये ठीक कह रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का डर होना सामान्य है, जैसे आप स्टूडेंट हो, हल्का फुल्का डर होता है, लेकिन उसके डर के कारण एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे, आप पसीने आ जा रहे हैं, बीमार हो गए एक दिन पहले ही, तो एबनॉर्मल फियर कहलाएगा वो, ठीक है। ऐसे सैडनेस, दुख का है भाव, आपका कोई ऐसा किसी से संबंध था वो अचानक टूट गया, या कोई ऐसी बात दुख हो गया आपको पारिवारिक या ऐसा व्यक्तिगत, तो वो तो सामान्य है, ठीक है। अब होपलेस हो जाओ आप, कई सालों महीनों तक उसी दुख में पड़े रहो, तो वो डिप्रेशन माना जाएगा, ठीक है। तो सामान्य दुख और असामान्य दुख में ये अंतर हो गया, और सामान्य भय और असामान्य भय में अंतर हो गया, ठीक है। तो सामान्यता और असामान्यता का अंतर जानना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो,
कोई किताब में कोई डिसऑर्डर पढ़ो, सोचो कि ये हर बीमारी के लक्षण मुझ में ही दिख रहे हैं, है ना, कि मुझे भी डर लगता है, मुझे भी कुछ दिखाई देता है, सपने में कुछ दिख रहा है, मैं बीमार तो नहीं हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंड्रोम कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामान्य असामान्यता का अंतर पता होना चाहिए, ये स्थिति में असामान्य है और ये स्थिति में सामान्य है, ठीक है। लक्षण तो हो सकते हैं सामान्य में भी, सर्दी जुकाम होना ठीक है। अब सर्दी जुकाम अगर 2 साल से है तब वो गड़बड़ है, इम्यूनिटी का गड़बड़ है या कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है। तो ये है बेटे, ठीक है। और कल बात करेंगे क्राइटेरियाज क्या होते हैं अब नॉर्मलिटी, ठीक है।